उनको खूब यातनाएं दी गई, तो भी अंत तक उन्होंने साथियों के नाम नहीं बताए और अपने आप को बलिदान दिया। ऐसे शहादत जिन्होंने दी, शहीद हेमू कालानी का ये जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। सिंधी संगीत समिति अजमेर के द्वारा दिखाई गई सिंधियत और सिंधी समाज के रीति रिवाजों की झलक। जवाहर रंगमंच पर सिंधी संगीत समिति के तत्वाधान में मुंबई के 18 कलाकारों ने दी प्रस्तुति। सिंधु नगर मुंबई की सिंधु शाखा संगम संस्था के 18 कलाकारों के द्वारा सोमवार को जवाहर रंगमंच पर सिंधी संगीत समिति के तत्वाधान में सिंधी संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से सिंधियत की झलक और सिंधी भाषी लोगों के द्वारा सिंध से अपनाए जाने वाले परंपरागत रीति रिवाजों संस्कारों को साकार प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया गया। सिंधी संगीत समिति पंजीकृत अजमेर के मुख्य संरक्षक और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अजमेर वासुदेव देवनानी ने सिंधी समाज के उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों को कराने का समिति का उद्देश्य सिंधी समाज की युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों, शहीदों, महापुरुषों और संतों के संदेश को पहुंचाना है और इसके संबंध में एक दूसरे को सिंधी सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी प्रदान करना है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चेलानी ने समिति की पिछले 23 साल से चली आ रही गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि समिति द्वारा अनेक आयोजन किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम में सिंधी समाज के रीति रिवाजों और शहीद देशभक्तों के जीवन पर प्रस्तुति दी गई, जो अत्यंत सराहनीय रही। मुंबई के 18 सदस्यीय कलाकार जूली तेजवानी, जयश्री थावानी, जय हीरो, लवीन तेजवानी, ऊर्जा तेजवानी, मोहित खत्री, भारती खत्री, दिनेश रोहिड़ा, नेहा भाटी थावानी, गौरव पारवानी, हीरो पारवानी, राजेश पुंसी, तनिष्क हीरो, गुलशन माखीजा, वर्षा अंबवानी, राकेश कारड़ा, भीष्म रामनानी और निशा सचदेव के द्वारा जवाहर रंगमंच पर सिंध के महान सपूत अमर शहीद हेमू कालानी के जीवन पर आधारित सिंधी नाटक की प्रस्तुति सिंधियत जी खुशबू, भगत छेज, सिंधी लाडा, सिंधी जाल मुरस जी नौक झोंक, झूलेलाल के साथ साथ सिंधी समुदाय के पूर्वजों के द्वारा सिंध से आज तक रहन सहन के तरीके और रीति रिवाजों पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सिंधी संगीत समिति के मुख्य संरक्षक विधायक वासुदेव देवनानी, गोविंद खटवानी, रामचंद्र गुलाबानी, ढोलन राही व अन्य अतिथियों का मनोहर मोटवानी, रमेश चेलानी, भगवान वरलानी, अशोक मंगलानी, घनश्याम भगत, डॉक्टर आतम प्रकाश उदासी, रमेश लालवानी, महेश विजरानी, किशोर विधानी, गोविंद जैनानी, नानक गजवानी आदि ने माल्यार्पण कर शॉल पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा पूज्य झूलेलाल साहब की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में संत फतन दास, अर्जुन दास, संत ईसर दास, संत स्वरूप दास भी मौजूद रहे। आज जवाहर रंगमंच पर सिंधी संगीत समिति द्वारा एक अपने वीर जिन्होंने देश के लिए प्राणों का न्यौछावर किया, ऐसे हेमू कालानी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आज एक सुंदर एक नाटक का कार्यक्रम रखा है, जो निश्चित रूप से युवाओं में और जन में उनके प्रति उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। जो उनका एक आदर्श जीवन रहा, उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और वहाँ से शस्त्रों से भरी हुई जो ट्रेन थी उसे उड़ाने की योजना बनाई और उसके बाद जब उनको खूब यातनाएं दी गई, तो भी अंत तक उन्होंने साथियों के नाम नहीं बताए और अपने आप को बलिदान दिया। ऐसे शहादत जिन्होंने दी, शहीद हेमू कालानी का ये जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो सारा सिंधी समाज उमड़ पड़ा है उनके नाटक को देखने के लिए। नाटक के 2 भाग हैं, एक भाग तो उनके जीवन से जुड़ा है और एक भाग सिंध में हमारी महान संस्कृति का परिचायक है, उसका जीवंत दृश्य लोग देख सकेंगे। मैं समझता हूँ ऐसा अद्भुत कार्यक्रम उनकी जन्म शताब्दी पर आयोजित करना सिंधी संगीत समिति द्वारा
इनको मैं बहुत बहुत अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ और आम जन से भी आह्वान करूँगा कि युवा इनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने के अपने मन बनाएं, ताकि हमारा ये देश विश्व के गुरु के स्थान पर पहुंच सके और हम सब लोग मिलकर के अजमेर का, राजस्थान का और देश का एक नई राष्ट्रभक्ति से जोत जगाते हुए हम देश को आगे ले जाएं। हर साल की तरह इस साल सिंधी संगीत समिति की ओर से जवाहर रंगमंच पे आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है वह हेमू कालानी की जयंती पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें हेमू कालानी की जीवनी पर पूरा नाटक दर्शाया गया है। और दूसरा नाटक एक जो सिंध में गीत संगीत होते थे और शादियां होती थी और कैसे लाडे होते थे वो पूरा दर्शाया गया है और उसमें सबने भाग लिया है। उसमें काफ़ी भीड़ आई, काफ़ी भीड़ ने भाग लिया है और उसमें जो नाटक में जो सिंध दिखाया गया था, सिंध के दर्शन कराए गए थे, ऐसा कभी भी युवाओं ने हमारे और यहाँ जो पैदा हुए हैं उन्होंने कभी नहीं देखा। आज वो पूरा उनके दर्शन किए, सिंध के दर्शन किए हैं और सिंध कार्यक्रम देखा है। इसमें हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी जी ने भाग लिया है और कई पदाधिकारियों ने भी भाग लिया है। कई मुख्य पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे जिन्होंने भाग लिया। सिंधी संगीत समिति के पदाधिकारी भी थे जिन्होंने भाग लिया है। उसके बाद यहाँ निःशुल्क ये कार्यक्रम निःशुल्क किया गया था, उसके बाद खाना भी किया गया था और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि सिंधी समाज को बढ़ावा मिले, सिंधी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसलिए ये कार्यक्रम करते रहते हैं। साल बाद में ये कार्यक्रम 2 साल बाद हुआ है। ये 23 साल से कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कोरोना काल में ये 2 साल कार्यक्रम नहीं हुआ। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुति दी है। संत महात्मा ने भी भाग लिया है, संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया है और सब मुख्य जो शहर के मुख्य अतिथिगण थे वो सब आए, सब ने भाग लिया है और ये प्रोग्राम अभी समाप्त हुआ है। लोग अभी भोजन करने गए हैं, उसके बाद ये सारा काम प्रस्तुति दी है लोगों ने। और जो बाहर से बॉम्बे से जो कलाकार आए हैं, जूली तेजवानी, उनकी टीम ने जो कार्यक्रम किया है वो एक शानदार कार्यक्रम किया है, शानदार आयोजन किया है। जो युवाओं ने कार्यक्रम किया है, हेमू कालानी भी जो मात्र 19 साल की उम्र में जो शहीद हो गए थे, उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ऐसे कलाकारों का नाटक मंचन हुआ है जो देश के लिए एक अच्छा कार्यक्रम है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि युवाओं को एक जोश हो और युवाओं को पता चले कि हेमू कालानी जी ने जो देश के आज़ाद कराने में सहयोग दिया था, उनको पूरी जीवनी उनकी पता चले।